तो आज का जो टॉपिक है ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन। कई बार आप देखते हैं लोग जो हैं अपने चंद्रमा के राशि के हिसाब से एक इंसान का पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने का कोशिश करते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ आप जिस मंथ में पैदा हुए हो उसमें सन के पोजीशन के हिसाब से आपको पर्सनालिटी को एक्सप्रेस किया जाता है। ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन उसी का एक एक्सटेंशन है कि अगर आपके जन्म के समय में जो भी नक्षत्र राइज हो रहा था उसी के अकॉर्डिंग आपका जो भी लग्न बनेगा, तो सिर्फ लग्न बनने से ही आपका पर्सनालिटी कैसा होगा उसका डिस्क्रिप्शन, ब्लैंक चार्ट डिस्क्रिप्शन। यानी सिर्फ जो हमारा पर्सनालिटी का आधार बनने वाले हाउसेस हैं और जो राशियां हैं उन्हीं के आधार पे हमारा एक्चुअल में नेचर कैसा होगा, उस नेचर को फिर से फर्दर डिस्क्राइब करने के लिए हम कौन से प्लानेट आगे कौन से राशि में बैठा हुआ है, हमारे कौन से हाउस में कौन सा प्लानेट है, वो सारे डिस्कशन करते हैं। लेकिन सबसे पहला बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा समझना जरूरी हो जाता है कि एक्चुअल में ये जो राशियां हैं ये हमारे पर्सनालिटी को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी के जो घर हैं उसके साथ इन राशियों का क्या संबंध है, हमारे लग्न के रेस्पेक्ट में हमारा पर्सनालिटी कैसा होगा। तो इसीलिए समय व्यर्थ ना करते हुए हम लोग आज एक ऐसा राशि ले रहे हैं जहां से हम ये प्रेडिक्शंस को समझने का कोशिश करेंगे। जैसे मानिए किसी का लग्न जो है सिंह लगन है, सिंह लगन है, तो आप ये 5 पे आ जाइए, सिंह लगन है। तो आप जैसे ही सिंह लगन पे आ गए तो आप इसको समझने के लिए आप फिर क्या करोगे कि यहाँ पे जो है आपका ये 5 नंबर में बना देता हूँ, नंबर 5 है ना। तो ये नंबर 5 है। सिर्फ इसी नंबर के आधार पे हम पर्सनालिटी को डिफाइन करेंगे। ब्लैंक चार्ट का मतलब यहाँ पे कोई प्लैनेट्स है नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि किसी भी इंसान का जो नेचर है उस नेचर को ये हाउसेस डिफाइन करते हैं। फर्स्ट हाउस से क्या पता चलता है? फर्स्ट हाउस से उनका पर्सनालिटी सर। तो पर्सनालिटी और पर्सनालिटी है ना। एक एक कीवर्ड लेंगे, बाकी बाद में हम देखेंगे स्टेटस कैसे देखेंगे, मेंटल एबिलिटी कैसे देखेंगे, उस इंसान का सोचने का तरीका क्या होगा। लेकिन ओवरऑल एक टर्म ले लेते हैं पर्सनालिटी। अब आप देखिए ये 5 नंबर का साइन है, लियो साइन है। अब इसका लॉर्ड कौन है? सन। सूर्य। सूर्य है। और जंगल का जो किंग होता है वो इज दैट किंग? लायन। शेर सर। लायन है ना। तो इसका नेचर में एक्चुअल में बेसिक नेचर में क्या होगा? लायन लाइक क्वालिटीज। तो आप देखो लायन जंगल का किंग है, लेकिन इज इट द टॉलेस्ट एनिमल ऑफ द जंगल? नो सर। नो सर। ये हैवीएस्ट है? नहीं है सर। यस। ये यस। फास्टेस्ट है? नहीं नहीं सर। सर। यानी आप अगर सिंगल सिंगल क्वालिटी ढूंढोगे तो लायन किसी में भी टॉप पे नहीं रहेगा, है ना। अब लॉन्गेस्ट का बात करेंगे, हाइट के हिसाब से बात करेंगे तो किसी जंगल में हाथी बन जाएगा तो कहीं जिराफ बन जाएगा। फास्टेस्ट का बात करेंगे तो चीता बहुत फास्ट दौड़ता है। लेकिन स्टिल दिस इज द किंग ऑफ द जंगल। इसका मतलब है कि इसका जो ओवरऑल पर्सनालिटी है बहुत ही पावरफुल है, किंग लाइक पर्सनालिटी। हम ये नहीं कहेंगे कि ये सारे जो फीचर्स हमने बात किए उसमें जो टॉप करता है उसका बात हो रहा है, लेकिन सारे फीचर्स का इस तरीके का कंट्रीब्यूशन इसको मिला है कि इट कैन रूल द जंगल, किंग लाइक पर्सनालिटी। तो ये पर्सनालिटी जो किंग लाइक हो रहा है इसमें एक्चुअल में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका होगा? उसका फिजिकल हेल्थ का होगा या उसका मेंटल हेल्थ का होगा? फिजिकल। मेंटल। डेफिनेटली। जब हम पर्सनालिटी का बात कर रहे हैं
तो यूजुअली जो पर्सनालिटी है वो पर्सनालिटी को समझने के लिए मेंटल एक्यूमेन, मेंटल पावर को हम बहुत ज्यादा मायने देते हैं। मेंटल पावर, हाउ स्ट्रॉन्ग मेंटली ए पर्टिकुलर पर्सन इज। तो लियो का जो मेंटालिटी है वो एक्चुअल में बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी है, और ये बाय डिफॉल्ट अपने मेंटल एक्यूमेन को सबसे ज्यादा यूज करते हैं, खर्च करते हैं। कैन यू से व्हाई? प्लानिंग करते हैं बिफोर अटैकिंग, दे गैदर द एनर्जी एंड देन अटैक। Sir, और moon is 12th जस्ट from Leo. बिकॉज मून इज द प्लानेट व्हिच इज द 12th लॉ, तो इनका जो खर्च करने का टेंडेंसी है ये थिंकिंग प्रोसेस है। बहुत सीरियस थिंकर्स होते हैं, प्लान करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, एंड अल्टीमेटली दे आर नोन फॉर देयर बिग हार्ट। बिग हार्ट का क्या है कंट्रीब्यूशन? बिग हार्ट का मतलब है सच पीपल कैन टेक ए लॉट ऑफ रिस्क, सच पीपल आर नेवर शाय ऑफ फेसिंग ए डिफिकल्ट सिचुएशन। किसी भी तरीके का चैलेंजेस आए, अपने से बड़ा दुश्मन के साथ भी लड़ने का कैपेबिलिटी इसमें अंदर होता है, और ये सारे मेंटल पावर है। फिजिकली आप नहीं सोच रहे हो कि ये मेरे से ज्यादा बड़ा है, ज्यादा हाइट का है। मेंटली आप इतना स्ट्रांग हो कि आपका अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि आपका बेसिक टेंडेंसी में वो मेंटल एनर्जी और आपके जो सेल्फ बिलीफ है वो काफी बढ़ के काम करता है। अब रहा इनका बात करने का तरीका, ये कैसे बात करेंगे, उसमें सबसे इन्फ्लुएंस ज्यादा किसका होगा? मर्क्यूरी। Mercury, sir. लेकिन मर्क्यूरी का सेकंड साइन है ना? तो मर्क्यूरी का दोनों साइन के बीच एक बेसिक डिफरेंस है ना? जेमिनाई, मिथुन, और जो दूसरा साइन है वो आपका है वर्गो, कन्या, है ना? तो आप यहाँ पे आप देखिए, जब हम कन्या का बात करते हैं तो यूजुअली ये मर्क्यूरी का मैच्योर साइन है। मैच्योर साइन यानी मर्क्यूरी को अगर हम फिकल माइंडेड प्लैनेट बोलेंगे, या उसमें किसी तरीके का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का एबिलिटी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जब 6 नंबर साइन वाला बात हो रहा है तो जो इंटेलिजेंस है, जो आपका मर्क्यूरियल क्वालिटीज है वो उभर के आता है। लेकिन वो कौन से फील्ड में आएगा लियो के लिए? Second में, sir. इट विल बी Primary इन organ. एसोसिएशन टू द सेकेंड हाउस। तो इसका मतलब उसका फेस का क्वालिटी कैसा होना चाहिए? सॉफ्ट। यूथफुल, इजंट इट? भाई जब कन्या राशि का बात हो रहा है, यूथफुलनेस होना चाहिए। चार्मिंग यस होगा या नहीं होगा? यस। चार्मिंग। बच्चों की तरह फेस हो गई। बच्चों की तरह तो आप नहीं कह सकते हैं, यूथनेस रहेगा उसमें, ठीक है? यूथनेस, क्योंकि Okay. कन्या जो है बच्चे का साइन नहीं है। कन्या का मतलब है कि आप जो बालिका 15-16 साल से एज से आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये कंडीशंस हैं जो मैच्योरिटी का इनिशियल स्टेज को रिप्रेजेंट करता है ना? कन्या। अब जब ये आपका 3 नंबर साइन होता है तो उसमें उतना मैच्योरिटी नहीं होता है, वो डुअल साइन होता है, यानी दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द ट्रेड्स। डुअल का मतलब यही है कि आप किसी के ऊपर रिलाय भी कर सकते हो, किसी के ऊपर आप हर जगह रिलाय भी नहीं कर सकते। कोई आपके फेवर में बात कर रहा है, ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो थर्ड साइन है। मस्कुलाइन कैरेक्टर भी रहेगा, फेमिनाइन कैरेक्टर भी रहेगा। तो मैं अभी पूछूंगा, इनके जो फ्रेंड सर्कल होंगे क्या वो इसी तरीके के होंगे? यस सर। जेमिनी वाला नेचर। आप उनको पूछोगे भाई यहाँ हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं, ये सुबह 10 बजे कहेगा हाँ जी ये जरूर करना चाहिए, हमें नेता बनना है, हमें लीडर बनना है। 10:30 के बाद भाई दोबारा सोच लो आप, इसमें रिस्क भी है, कहीं हमें नुकसान ना हो जाए, ये सही टाइम है कि नहीं उसको भी कैलकुलेट कर लो। दैट मीन्स द सेम पर्सन इज एडवाइजिंग इन बोथ वेज। फ्रेंड, इस तरीके के फ्रेंड आपको मिलेंगे। लेकिन जब आप किसी तरीके के कंपटीशन के बारे में बात करोगे तो ये कॉम्पिटिटिव साइन है 6 नंबर, साइन ऑफ कंपटीशन। तो बताओ कौन से फील्ड में ये कॉम्पीट करने का कोशिश करेंगे? एनीबॉडी हु कैन से? Mathematics, logic, number.
मर्क्यूरियल जो कैरेक्टर है उसको लेके कंपटीशन करना। सेकंड है किसी तरीके का चैलेंज इनको दे दो, दे विल ऑलवेज एक्सेप्ट द चैलेंज। ऐसे नहीं है कि वो दौड़ के भागेंगे, दे आर ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट चैलेंजेस। कंपटीशन करना, नंबर वन बन जाना, ये तमाम चीजें वो आराम से जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये फाइनेंशियल फील्ड में एक्चुअल में कंपटीशन करना चाहते हैं। व्हाई? Sir, 6 is Mercury 6 is sign. competition and 6 is the sign of Mercury, and this is the second house, है ना? Yes, sir. सेकेंड हाउस है, तो अल्टीमेटली वो जो टेंडेंसी है मर्क्यूरी का, मैच्योरिटी दिखाना, कॉम्पीट करना, अपने को स्टैब्लिश करना, कौन से फील्ड में स्टैब्लिश करेगा? इन टर्म्स ऑफ द सेकेंड हाउस। मॉनिटरी कॉम्पिटेंस, पैसा कमाने का जो जद्दोजहद है, ये बड़े कम उम्र से ना पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। बात समझ रहे हैं? Yes, sir. जो भी रिलेटिव्स वगैरह इनको इंसल्ट करते हैं, इनके माँ बाप को इंसल्ट करते हैं, इनके फैमिली के लिए किसी तरीके का नेगेटिव सोच रखते हैं, उनको चैलेंज करने वाले भी यही होते हैं, क्योंकि 6 इज द साइन ऑफ एनिमिटी। छोटे छोटे बातों पे बुरा मान के चैलेंज करना, लेकिन छोटे का मतलब नहीं है कि ट्रिवियल बातों पे। एक इंसिडेंट में कोई छोटा सा ऐसा हिस्सा हो जाए जिसमें ये इंसल्ट फील किए, या इनको लगा कि मेरे मदर या फादर का रेस्पेक्ट नहीं हो रहा है, हमारा किसी वजह से मजाक उड़ाया जा रहा है, देन दिस पीपल आर वेरी एग्रेसिव। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे लोगों को इंसल्ट करने के लिए आप कौन से सेंटेंस यूज करोगे? फाइनेंशियली यू आर गोइंग टू चैलेंज देम। फाइनेंशियल चैलेंज, अरे तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम नाम के राजा हो, नाउ सी द मैजिक। दे विल यूज ऑल देयर एनर्जीज टू compete मॉनिटरीली। तो इसीलिए यूजुअली देखा जाता है ये फाइनेंशियल चैलेंजेस भी फेस करते हैं, ये फाइनेंशियली सक्सेसफुल भी होते हैं। और ऐसे लोग यूजुअली जो भी एफ्लुएंसेस रिसीव करते हैं, वो किसके वजह से रिसीव करते हैं? क्योंकि ये पराक्रम का हाउस है ना? ये जो हाउस है, दिस इज द हाउस ऑफ पराक्रम। कौन है उसका लॉर्ड? Venus. तो दिस इज द हाउस ऑफ पराक्रम एंड वीनस इज द लॉर्ड। यहाँ पे वीनस जो लॉर्ड है, ये एक्चुअल में बैलेंस का साइन है। बात समझ रहे हैं? बैलेंस का साइन है। इनके भाई बहन के साथ इनका रिलेशन कैसा होगा? एनीबॉडी हु कैन से? 6, sir. 1000. Diplomatic. डिप्लोमेटिक Ba- नहीं होगा। balance. दिस इज द साइन ऑफ डेबिलिटेशन फॉर द सन, इजंट इट? Okay, yeah. तो चैलेंजिंग रिलेशनशिप होगा ब्रदर एंड सिस्टर के साथ, है ना? ब्रदर एंड सिस्टर के साथ। लेकिन इनके जो भाई बहन है उसमें आपका जो विनस का टेंडेंसी है वो आपको देखने को मिलेगा। दे विल बी मोर ब्यूटीफुल देन दिस पर्सन। इससे भी ज्यादा ब्यूटी जो है यहाँ पे इंसर्ट है ना? द साइन ऑफ चार्म, द साइन ऑफ रिलेशनशिप, द साइन ऑफ बैलेंस। और राजा को एक चीज अच्छा नहीं लगता, इक्वल ट्रीटमेंट। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. इक्वल ट्रीटमेंट अच्छा नहीं लगता, ये हमेशा इक्वालिटी का बात करेगा। 7th साइन सब सेम है, बेकारी भी जो है हम भी वही है, सेम भगवान हमारे अंदर भी है, उसके भी अंदर है। ये लॉजिक जो है लियो वालों को बिल्कुल पसंद नहीं है। दे ऑलवेज फील दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड, दे आर स्पेशल, दे आर द नंबर वन इन द जंगल एंड दे डिजर्व टू बी द किंग। तो इसीलिए इनके साथ उनका जो है सोच में अंतर होगा भाई बहन के साथ। लियो साइन हुआ तो ये 7th वाले जगह पे, यानी अगर वो अपने भाई बहन के पास गए तो दे में फील लाइक दे आर डेबिलिटेटेड। इसका मतलब क्या हुआ? इनके भाई बहन इनसे ज्यादा रिच होंगे, है ना? जब कोई फाइनेंशियल चैलेंज को सबसे बड़ा चैलेंज मानता है और वो कोई हाउस पे जाके डेबिलिटेटेड फील कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि चांसेस आर देयर दैट एफ्लुएंस विल बी मोर इन द साइड ऑफ देयर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, है ना? अब बताओ ये सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका लेंगे? Six, sir. हाँ जी। फादर का। तो नाउ सी 8, 9 and 10. So now this is the sign of Saturn, है ना?
कर्म का भाव लग्न कुंडली में, और ये कौन से हाउस में है? 6th house. छठे हाउस में। तो इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये है, छठे हाउस वाला रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके साथ कनेक्शन हो गया? ये डायरेक्टली ये जो है पास्ट लाइफ के साथ कनेक्शन हो गया, इजंट इट? Okay. पास्ट लाइफ के साथ कनेक्शन हो गया। अब वो लाइफ जो एक्सल्टेड 9 साइन बन रहा है सन के लिए, भाग्य का साइन, लेकिन वहां से उनका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो कनेक्टेड हो गया, बिकॉज दिस इज द साइन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, छठे हाउस में आ गया। तो कैसे कनेक्ट करोगे? ये तभी ग्रो करेंगे जब इनको अपने फैमिली का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। अपने पूर्वज कोई किसी को वादा किए हैं कि हम ये आपके लिए करेंगे, या उनका कोई विशेष अनफुलफिल्ड रह गया है, या जाते जाते उनमें से किसी ने किसी को कह दिया है कि बेटे जब आपके पास बहुत पैसा होगा तो आपको ये करना है। तो जो पास्ट के चीजें हैं ये जब फुलफिल करते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करते हैं, तभी जाके इनके भाग्य में उदय होता है। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. ये लोग बाय डिफॉल्ट पितृदोष से जुड़े हुए लोग होते हैं, बाय डिफॉल्ट, क्योंकि उनका छठे हाउस में शनि का साइन आ जाता है, सातवें साइन में शनि का साइन आ जाता है, और इनका मैरिटल लाइफ बहुत अच्छा नहीं होता। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. क्यों? क्योंकि एक ही राजा हो सकता है सर। Sir, it's एक malefic ही sign, na? Shani. शनि इज द enemy sign of Leo, Enemy and sign. Shani happens to be the 6th lord and the 7th lord। मारक हाउस का स्वामी है और आपका त्रिक भाव का स्वामी है। तो Yes. इसीलिए Saturn actually creates lot of problem in the life of Sun। और ये पास्ट लाइफ के जो बर्डन्स हैं ये भी उनके लाइफ को बहुत ज्यादा बर्डन करते हैं। तो आपको क्या करना है? पास्ट लाइफ के बैगेज को क्लियर करना है, पितृदोष का निवारण करना है। अपने पूर्वज अगर किसी तरीके का फैसला लिए हैं, कुछ अनफुलफिल्ड डिजायर्स आपके खानदान में रह गया है, तो इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग ए लियो एंड टू फुलफिल दैट ओल्ड ट्रेडिशन, फुलफिल दैट ओल्ड विशेस ऑफ योर एंसेस्टर्स। और ये करना ही करना है, तभी जाके इनके भाग्य में वृद्धि होगा, क्योंकि ये पास्ट लाइफ का हाउस है और ये जो है आपका पास्ट लाइफ से कनेक्टेड करने वाला रेस्पॉन्सिबिलिटी का साइन है। आर यू गेटिंग इट? अब बताओ इनके जो भाग्य है ये किस तरीके का भाग्य होगा? एक्सल्टेशन साइन है, जहां पे वो एक्सल्टेड होते हैं, और ये उनका बाधक का भी साइन है, इजंट इट? Yes, sir. तो इसका मतलब ही ये लाइफ में जब बहुत बड़ा पदवी पाते हैं या आप किसी तरीके का अच्छा पोजीशंस में पहुंचते हैं, तो ये पहुंचने से पहले इट इज नॉट एक्चुअली ए बेड ऑफ यू कैन से रोजेस फॉर देम। उन्हें जैसे भी हो चैलेंजेस पहले फेस करना होता है, आराम से कोई चीज नहीं होता। ये अपने दम पे एक्चुअल में नंबर 1 बनते हैं भाग्य में। अब आप देखो यहाँ पे 1 नंबर साइन है, ये मंगल का साइन है, तो इनका भाग्य के वृद्धि में सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो एक्चुअल में मेंटल एनर्जी, मेंटल एक्यूमेन है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। जो ये सबसे ज्यादा खर्च भी करते हैं, ये उनका नेचर है, लेकिन ये वाला टेंडेंसी उनके भाग्य को बढ़ाता है जब वो अपने फिजिकल एनर्जी से ज्यादा ध्यान किस पे दें? Mental. मेंटल एनर्जी पे। और जो पास्ट लाइफ का कर्मा है उसको पहले कंप्लीट करें। शनि का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करें, उससे दूर ना भागें। कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस क्रिएट करने वाला सिचुएशन हो तो उसको डट के मुकाबला करें, अपने भाई बहन के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करें। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लमेटिक साइन है पूरे एस्ट्रोलॉजी में वो है ये वाला साइन, है ना? व्हाट इज द साइन? स्कॉर्पियो। Yes, sir. स्कॉर्पियो जहां पे भी रहेगा वो चैलेंजेस, ट्रबल, प्रॉब्लम, अनहैप्पीनेस लाएगा ही लाएगा, ये कभी फेल नहीं होता। तो इसीलिए इनका प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉपर्टी Mother, डिस्प्यूट के हाथ में proper. होता ही होता है।
कोई व्हीकल वगैरह में किसी तरीके का प्रॉब्लम होना जुड़ा होता है इनके साथ। इसके साथ ये जो है मदर को लेके भी हमेशा चिंतित रहते हैं, माँ के साथ बहुत अच्छा रिलेशन नहीं होता है, और ये बेचारे घर में कभी भी पीस अनुभव नहीं करते। ये इसीलिए हमेशा घर से दूर जाना पसंद करते हैं। और ये पानी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो साइन है ये बाय डिफॉल्ट जंगल को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है, जंगल और कैपिटल। तो जिसके भी साइन में सूर्य जो है बहुत पावरफुली प्लेस्ड है, या सूर्य जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लग्नेश जैसे, ऐसे लोग जब भी घने जंगलों में जाते हैं उन्हें बड़ा सुकून मिलता है। बात समझ रहे हैं? और शेर यूजुअली आपको घने जंगल में ही मिलते हैं। तो ऐसे लोग जब भी दीन दुनिया से दूर पहुंच जाते हैं तो अल्टीमेटली वो अपने आप को डिस्कवर करते हैं। अपने आप को ढूंढने के लिए इन्हें एक्चुअल में अगर अपना इमेज बनाना है, पर्सनालिटी को बड़ा करना है, देन व्हाट इज द राइट प्लेस? द राइट प्लेस इज ए कैपिटल सिटी। आर यू गेटिंग इट? राइट प्लेस इज ए कैपिटल सिटी, क्योंकि ये उनका एक्चुअल में पर्सनालिटी ग्रोथ का साइन है। तो आप यहाँ पे देखो, अल्टीमेटली आपको फाइनेंसेस के बारे में अगर बात करना है तो ऐसे लोगों को बिजनेस करना चाहिए, जॉब करना चाहिए? जॉब। ऐसे लोगों को जॉब करना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब अच्छा रहेगा। और कहाँ पे जॉब करना चाहिए ये भी बता दो। गवर्नमेंट जॉब जो आप बता रहे हो, ये कनेक्शन हो कैपिटल रहा है, सिटी। ये कैपिटल उनका सिटी। जॉब को रिप्रेजेंट कर रहा है अगेन, वीनस, इजंट इट? और उसमें जो एक्सल्टेड प्लैनेट होता है वो चंद्रमा। तो अल्टीमेटली ये जब कोई फॉरेन कंपनी से एसोसिएटेड हो जाते हैं, कोई ऐसे कंपनी से एसोसिएट हो जाते हैं जो वाटरी प्रोडक्ट का बिजनेस करता है, चंद्रमा का रोल वहां पे ज्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा करते हैं, तो ये फाइनेंशियल गेन भी करते हैं। लेकिन ये भी उनके जो है एक्चुअल में डेबिलिटेशन साइन वाला जो डिस्पोजिटर है उसका अदर साइन है। तो ये भी आसानी से नहीं होता है, क्योंकि डेबिलिटेशन का क्या मतलब होता है? यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ऐसा नहीं है कि आपको पहले ही दिन लेके कोई जो है गवर्नमेंट ऑफिस में ऑफिसर बना देगा। इन लोगों का ग्रेजुअल जो है लाइफ में चेंजेस होता है। पहले छोटे पोजीशन में होंगे, फिर प्रमोटेड होंगे, फिर कोई उनका क्वालिटी देखेगा, फिर धीरे धीरे वो जहाँ पे सबऑर्डिनेट थे वहां का बॉस बन जाएंगे। आर यू गेटिंग इट? यस। ये है उसका कंडीशन। तो आप देखो, ये हम नेचर धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं। मैं कहूंगा इनके फादर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। कैसे डिस्कशन करेंगे? खाली ये साइन को लेके हाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस? एनीबॉडी हु कैन से? हाँ जी, फादर को डिस्कस करना है। It won't मैं be कोई प्लानेट प्लानेट बताया नहीं हूँ, फादर को डिस्कस करना है। कैसे डिस्कस करोगे इनका? dominating, sir. It won't be much that easy. तो आप देख लो, फादर के लिए जब डिस्कशन करोगे आप, तो यू सी फादर इज सीन फ्रॉम द 9th हाउस। कौन सा साइन हो गया? Aries. एक्सल्टेशन का साइन है ना, अपना Yes. एक्सल्टेशन वाला साइन है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो फादर को मानने का अगर जीवन में एक प्रण कर दे कि कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे फादर को भगवान की तरह रेस्पेक्ट करना है, गुरु की तरह मानना है, तो ये तरक्की बहुत करेंगे। क्योंकि फादर बहुत जिद्दी होते हैं, फादर का गुण को ये अडॉप्ट करते हैं। 1-5 कंपैटिबल साइन है। अब फादर जो है, इनको तो रिचनेस के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि 6 नंबर साइन यहाँ आ गया, लेकिन फादर आर यूजुअली रिच। बात समझ रहे हैं? कौन से केस में खराब होगा? जब ये वीनस जो है खराब हो जाता है, तभी जाके इस तरीके के कंडीशंस होगा। अदरवाइज सबसे एफ्लुएंट साइन कौन सा है? Taurus. टॉरस। तो इसीलिए फादर का साइन अगर 1 हो गया, ये लियो लग्न वालों के लिए भी ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन हो गया। दे आर बाउंड टू बी रिच। सबसे आसान तरीके से रिच बनने वाले जो लगन के लोग होते हैं, दे आर एक्चुअली ए रिच पीपल। कारण क्या है? क्योंकि उनका जो धनेश है
Venus second नेचुरल house. धने से वीनस। ऐसे ही दूसरे जो साइन है वो है मरकरी का ये वाला साइन, ये भी नेचुरल रिच होने का कैपेबिलिटीज रखते हैं। कारण क्या है, जो सेकेंड हाउस का एग्जल्टेड वाला प्लैनेट है वो उनका सेकेंड लॉर्ड बनता है चंद्रमा। हिंदू लगन भी देखते हैं, पैसे का कारक भी देखते हैं। तो आपको एक्चुअल में कोई भी पर्टिकुलर हाउस को समझना है, रिलेशन को समझना है, तो जैसे आप बिल्डिंग का स्ट्रेंथ को समझते हो, तो बिल्डिंग का स्ट्रेंथ को समझने के लिए बिल्डिंग का हाइट या बिल्डिंग का साइज मायने नहीं रखता है। क्या मायने रखता है? फॉर अंडरस्टैंडिंग द Foundation. बिल्डिंग इट इज द फाउंडेशन। फाउंडेशन जो है उसका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो फाउंडेशन जो है यही है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन। इनके लव लाइफ के बारे में कौन प्रेडिक्ट करेगा? व्हाट काइंड ऑफ लव लाइफ दे विल हैव? हाँ जी, बताओ बताओ। Which is the sign? 9 sir. Sagittarius. Sagittarius. Nine. Sagittarius Fifth is the sign is sign, है ना? यानी Yes, वेरी sir. ऑप्टिमिस्टिक। हाँ, Yes. दूसरा चाहे इनके बारे में जो सोचे, इनका थिंकिंग यही होगा कि दे आर ट्रूली इन लव विद दिस पर्सन, है ना? यानी आधा इंसान और आधा घोड़ा। ऑप्टिमिस्टिक, गड्ढे में गिर भी जाए तब भी कहेगा कुछ नहीं हुआ है और गड्ढा बहुत छोटा है। तो ना, लव में भी उनका जो एटीट्यूड है इसी टाइप का होता है। दे आर राइडिंग ऑन ए हॉर्स। बात समझ रहे हैं? सो ये जो साइन है ये एक्चुअल में हायर एजुकेशन का साइन है। तो इनको जीवन में सबसे बड़ा शिक्षा कहाँ से मिलता है? Love affairs. फ्रॉम लव रिलेशनशिप, है ना? जिसमें फेल्योर होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। उनका ऑप्टिमिज्म और जो रियलिटी है उसमें कोई बहुत बड़ा रिलेशनशिप नहीं होता है, और इसी वजह से ये लोग सफर करते हैं। लेकिन वहां से उनको ज्ञान बहुत होता है ना, लव लाइफ के बारे में। ये जो है अपने बच्चों को बहुत छोटे टाइम में, जब बच्चे छोटे छोटे हैं, बहुत ज्यादा केयरिंग नहीं होंगे, क्योंकि ये जो 9th वाला साइन है ना, ये एक प्लेफुल साइन है, ऑप्टिमिज्म का साइन है। ज्यादा खेल कूद में भी लिव करना, बहुत ज्यादा जो है एनर्जी को किसी तरीके से यूटिलाइज करना। तो बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, ये लियो वालों का उनके लिए प्यार और जो दुलार है वो बढ़ता जाता है। छोटे छोटे बच्चे टोडलर जो हैं वो उनके इतना ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जैसे ही बच्चा 8 साल का 9 साल का बड़ा होता जाएगा, धीरे धीरे ये बाप बेटे के बीच आप जो है अलग तरीके का रिलेशनशिप फील कर पाओ, है ना? क्योंकि मैच्योर हो जाते हैं लव में। तो इसीलिए इन्हें जो है एज, मैच्योरिटी, ये तमाम चीजों को बाद में जो है किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करना और उसको ज्यादा महत्व देना समझ में आ जाता है, बिकॉज ऑफ देयर लव एक्सपीरियंस। आप बताओ इनके शत्रु का क्या कंडीशंस होगा? व्हाट काइंड ऑफ एनिमिटी दे विल हैव? Strong. सो आपका देखो शत्रु जो है यहाँ पे है, और ये शत्रु चुपचाप नहीं बैठा है। इट इज ऑलवेज देयर टू अपोज देयर डिसीजंस, है ना? पहला तो शत्रु हो गया इनका स्पाउस और जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर। तो इनका पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म चलता नहीं है, इसीलिए सोल प्रोप्राइटर होते हैं, अकेले बिजनेस करना पसंद करते हैं, पार्टनरशिप पसंद नहीं करते कि उनको धोखा मिलता है और दोनों के बीच कंपैटिबिलिटी होता नहीं है। ये कहेगा एक प्लांट दिल्ली में बिठाना है, तो दूसरा कहेगा नहीं दिल्ली में नहीं बैठेंगे, चेन्नई में बैठेंगे। सो देयर इज ह्यूज opposition in their planning and they cannot go together। और इसी वजह से ही उनके लाइफ में एक्चुअल में एनिमिटी शुरू होता है। तो चांसेस आर मच देयर कि वो बिजनेस शुरू किए, उसमें पार्टनरशिप किए और उसके बाद उनका एनिमिटी शुरू हुआ, है ना? क्योंकि ये जो पार्टनरशिप वाला एनर्जी है कहाँ पे खर्च होगा? हाँ जी, इसी हाउस में खर्च होगा, एनिमिटी में एंड हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए ऐसे लोगों को यूजुअली कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना है तो गलती से भी स्पाउस के नाम पे जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहिए। बात समझ रहे हैं? Yes, sir. हाँ जी। पार्टनरशिप कर रहे हैं तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन कौन सा हाउस है? Also, sir. Third. 6th हाउस, है ना? 6th हाउस से डॉक्यूमेंटेशन देखा जाता है, Oh, लिटिगेशन 6th हाउस से देखा जाता है। कोई yes. लिटिगेशन वगैरह हुआ
ये जीत भी जाएंगे, इनका एनर्जी खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हो? ये लिटिगेशन का हाउस है, एनर्जी बहुत जल्दी वेस्ट हो जाएगा। तो ये कोशिश करें उस तरीके का पार्टनरशिप, उस तरीके का सिचुएशन जो बाद में इनको कोर्ट कचहरी तक घसीट ले, उससे दूर बचें, क्योंकि इनका एनर्जी ऐसे भी यहाँ खर्च होना है। ये कौन सा हाउस है? मेंटल एनर्जी जो है हमेशा आइसोलेशन के बारे में सोच के, किसी तरीके का हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में सोच के, खर्च के बारे में सोच के, माँ के हेल्थ के बारे में सोच के वेस्ट होगा। तो इसीलिए अल्टीमेटली उनको ये सारे ध्यान रखना है। ये यहाँ से ट्रिगर होता है, यहाँ से, क्योंकि देखो उसका जो फ्रेंड है वो एक्चुअल में फ्रेंड नहीं है, वो एनर्जी वेस्ट करा रहा है। और वहां से शनि के हाउस से ये 6-8 वाला रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है, ऑपोजिट में है। तो अल्टीमेटली शनि का प्रभाव रहता ही रहता है ना। आंखों का प्रॉब्लम होता है ऐसे लोगों को, उसके पीछे कारण ये है क्योंकि चंद्रमा जो है उनका 12th का स्वामी होता है। तो लियो वाले अपने आंखों का भी ख्याल रखना चाहिए। अब ये लियो वालों का जॉब के बारे में बताओ, किस तरीके का माहौल होगा जॉब में, कंडीशंस कैसा होगा, इनके बॉस कौन हो सकता है? देयर बॉस कैन बी ए लेडी, एंड द लेडी वुड बी वेरी ब्यूटीफुल, इजंट इट? अगर वीनस कोई अच्छे पोजीशन में है, एक्सल्टेड है, अपने घर में है, तब तो ये गारंटेड होगा। और ये डिस्प्यूट का भी कारण है, किसी तरीके का कंपटीशन का भी कारण है, और ये डेबिलिटेशन का भी कारण है। तो ये अगर अपने वर्क प्लेस में किसी तरीके का रिलेशनशिप में फंस जाते हैं, किसी को प्यार करना शुरू कर देते हैं, तो उसके एवज में वहां पे बदनाम होना और अपने पोजीशन से हटना, ये तमाम चीजें पॉसिबल है। क्योंकि इस 2 को गार्ड कौन कर रहा है यहाँ पे? शनिदेव। बात समझ रहे हैं? शनिदेव जो है हमेशा कोशिश करेंगे कि ये जो है जॉब में उतना ज्यादा तरक्की ना करे, चैलेंजेस बना रहे। ट्राइन वाला रिलेशनशिप है, यहाँ से हैप्पीनेस वाला जो रिलेशनशिप है शनि से क्रिएट हो रहा है और सूर्य के लिए क्रिएट हो रहा है, तो हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। तो आप देखो यहाँ पे मंगल भी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि मंगल बाधक है इनका। फादर यूजुअली जो है इतना ज्यादा जिद्दी होंगे कि उन्हें ऐसे लगेगा कि भाई ये इंसान जो है मुझे एक्चुअल में गाइड करेगा, मेरे लाइफ में कुछ करेगा या नहीं करेगा। बाधक का मतलब बाधक, ऑल द प्रॉब्लम्स इन द लाइफ विल स्टार्ट विथ फादर एंड एंड विथ फादर। लेकिन डिस्पाइट दैट उन्हें फादर को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी का खेल है ना। मदर का नेचर कैसे होगा? Fighting, नॉट sir. वेरी हैप्पी, है ना, नॉट वेरी हैप्पी। मदर और जो है उनके वाइफ के बीच और प्रॉब्लम्स है, इजंट इट? Yes, sir. इन्वेस्टमेंट का क्या रिजल्ट होगा? ये जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे, किसी को कुछ पैसा वगैरह देंगे, 4 नंबर साइन है, यूजुअली लॉसेस का चांसेस बहुत ज्यादा है ना। कंपैटिबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि ये फायर साइन है और ये वाटर साइन है ना। अल्टीमेटली अगर कोई प्लैनेट यहाँ पे इस डिग्री में है, 30 डिग्री के आसपास है, तो आप समझ जाओ कि वो प्रॉब्लम का जड़ बनेगा। तो ये सारे चीजों को आपको ध्यान देना है। देखो हमने एक साइन का बात किया, लेकिन हम सारे एस्पेक्ट को समझने का कोशिश कर दिए। आप देखो यहाँ पे ये 8th हाउस है, 12 नंबर साइन है ना। तो जुपिटर और कौन सा लॉर्ड है? 5th. 5th का भी स्वामी है जुपिटर, इजंट इट? और यहाँ पे जो है 8th का भी स्वामी है। तो आप नॉलेज के बारे में कह सकते हो दे आर वेरी स्किलफुल, बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत ज्यादा एनर्जी वो यहाँ पे खर्च करेंगे। ये नेचुरल खर्च का साइन है 8th हाउस वाला। तो पता चला अपने ससुराल के साथ लड़ाई में एनर्जी वेस्ट हो रहा है, पता चला ससुराल का केयर लेने में एनर्जी वेस्ट हो रहा है, पता चला कोई चीज को प्रैक्टिस करने में, चुपचाप जो है एस्टैब्लिश करने में एनर्जी वेस्ट हो रहा है, पता चला कई बार ऐसे चीजों के लिए एनर्जी नष्ट हो रहा है जिसके पीछे कोई खास जो है रीजन नहीं है, बाय डिफॉल्ट हो रहा है। चाहे किसी तरीके का चैरिटी का आदत हो, चाहे किसी को कोई चीज दे दो और बाद में पछताओ मुझे इतना अमाउंट में देना नहीं चाहिए। तो ये एनर्जी जहां पे भी रहेगा वो उस हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा खर्च के माध्यम से। तो इनका ये प्रॉब्लम है, मॉनिटरी प्रॉब्लम। जो चैलेंजेस यहाँ से क्रिएट हो रहा है, ये खर्च करने का जो आदत है, और शुरू में अपने ससुराल को अपना
रॉयल्टी दिखाने का जो आदत है, क्योंकि देखो जुपिटर जो है दिखावा वाला साइन है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस, दिखावा वाला साइन। ठीक है, जिसके जुपिटर 12 नंबर घर में रहता है या 12 नंबर को एस्पेक्ट करता है, वो लोग कोई चीज को एस्टेब्लिश करने से पहले जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं और बाद में पछताते रहते हैं। तो इसीलिए इस तमाम चीजों को आपको ध्यान करना होगा। अब आप बताओ और कौन से साइन का हम जो है ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन करेंगे, टेल मी द साइन। वृश्चिक सर। चेक। Sir, Sagittarius. पहले सजिटेरियस करते हैं, ठीक है। Yes. वृश्चिक जो है मेरा खुद का राशि है, तो मैं अपने बारे हाँ में सर. बोलते बोलते नेगेटिव चीज बोल दूंगा, तो इसीलिए नहीं कहूंगा, है ना। Okay. सर ठीक लिब्रा। है, गुड। लिब्रा। सबसे सुंदर सर साइन कौन सा होता है Libra. लिब्रा। है ना। मिथुन सबसे सर। सुंदर साइन जो है लिब्रा होता है। अब सर पहले सारे प्लीज साजिक का कवर कर लो. सारे अलग अलग जो है चीजें कहेंगे, और उसी को समझाते समझाते यहाँ से एक लाइन मेरा गायब हो गया, है ना। ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे सारे साइन को मैं समझाने का तरीका आपको बता दिया हूँ। फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा उसके ऊपर उतना बड़ा बिल्डिंग आप बना सकते हो। तो बिल्डिंग है क्या, अपना पर्सनालिटी, अपने फाइनेंसेस। तो इसीलिए मैं सिर्फ जो है सजिटेरियस साइन लेके फाइनेंसेस के बारे में बात करूंगा, फिर मैं दूसरे साइन पे आऊंगा। ओनली आई हैव टू डिस्कस द फाइनेंसेस। अब बताओ सजिटेरियस का फाइनेंशियल लाइफ कैसा होगा। टफ होगा सर. हाँ, टफ होगा. टफ होगा। सिंपल सा कारण है, इनका धनेश कौन है, शनि। शनि. और शनि के साइन में ये जो सेजिटेरियस का लॉर्ड है क्या होता है, Debilitated. डेबिलिटेड। Debilitated. इनके रिलेशनशिप अपने रिश्तेदारों के साथ कैसा होगा, Debilitated sir. डेबिलिटेड। ये जो है देखने के लिए कैसे होगा, अच्छे होंगे सर. उल्टा। अच्छे होंगे बुरे होंगे का बात छोड़ दीजिए, इस उल्टा. इंसान को देख के आपको मैच्योरिटी दिखाई देगा, है ना। Yes अपने sir. एज से ज्यादा मैच्योर दिखाई देगा, इजंट इट वाई। Yes. Because of गुरु का Shani. साइन सर। गुरु का साइन नहीं है, शनि का साइन है। जो फेस है सैटर्न आपका रिप्रेजेंट्स वो Capricorn सैटर्न कैरियर। like रिप्रेजेंट Cancer. कर रहा है ना, Yes सैटर्न sir. रिप्रेजेंट कर रहा है। उम्र पूछोगे कितना है, तो पता चला वो कह रहा है मुझे 35 साल हुआ है, लेकिन आप कहोगे यार आप 45 साल के बुढ़े की तरह दिखते हो, है ना। ये वाला फीलिंग्स जो है शनि ही देता है। कौन सा साइन है जो जिसको देख के आपको लगेगा कि भाई एज कम है करके, उस पे भी आप देखो समझना पड़ेगा। इसी साइन में मानो आपका वीनस आ गया, है ना, बहुत ही सुंदर बन जाएगा वो इंसान, मैच्योर लगेगा, और साथ में जो है सुंदरता भी आ जाएगा क्योंकि वीनस आ गया। वहीं पे आपका मार्स आ गया, तो आप देखो शनि का साइन है लेकिन एक्सल्टेड प्लैनेट वहां पे आ गया, तो रेडनेस होगा, उसको देख के ऐसे लगेगा एनर्जेटिक इंसान है। तो इसीलिए ब्लैंक चार्ट समझना जरूरी है, उसके बाद आप कॉम्बिनेशन करोगे। व्हाट इज ब्लैंक चार्ट, ब्लैंक चार्ट इज ए व्हाइट बोर्ड। अब उस पे जो प्लानेट आते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर बन जाते हैं, जैसे मैं अभी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बना रहा हूँ, जस्ट लाइक दैट। जो कलर मैं ऐड कर दिया उसका धीरे धीरे नेचर उसी टाइप का हो जाएगा, लेकिन उस पेपर का और जो उसका व्हाइटनेस का वो बैकग्राउंड में हमेशा रहेगा। जब तक मैं उसको कंप्लीटली पूरा फील ना कर दूं उसका बैकग्राउंड हमेशा रहेगा, और ना दिखे फिर भी बैकग्राउंड रहेगा, तो नेचर रहेगा वहां पे, है ना। फाइनेंशियल स्ट्रगल आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे। यूजुअली टीचर्स जो होते हैं दे आर फाउंड टू स्ट्रगल फाइनेंशियली। टीचर, मेरे पापा हमेशा कहते हैं, ये जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं करेक्ट। ये पैसा इनके पास जितना भी आए ये पैसे का प्रॉब्लम फेस करते हैं, है ना। मुझे मना करते थे बेटा तुम्हें ना एस्ट्रोलॉजर बनना नहीं है। कई बार हम लोग कुछ बनना नहीं चाहते लेकिन बन जाते हैं, है ना। तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि ये जो गुरु हैं, गुरु प्रोफेशन अगर हो गया तो आप देखो टीचिंग को कहाँ से देखते हो, किसी का प्रोफेशन फिफ्थ माने एंड नाइन्थ टीचिंग सर। का है तो टीचिंग इज व्हिच हाउस,
10th, 10th हाउस है ना। मैं खाली एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये आपका टीचिंग का किसी का भी प्रोफेशन है। 10th हाउस। हायर एजुकेशन कौन सा हाउस है? 9th, sir. 9th. Ninth. तो आप देख लो इनके बीच क्या कनेक्शन है। आप अगर मानो प्रोफेसर बन गए, टीचर बन गए, तो यूजुअली यू आर एसोसिएटिंग योरसेल्फ एज ए गुरु, और एजुकेशन के साथ आपका लिंक है, और अल्टीमेटली आप देख लो यहाँ पे ये प्रोफेशन है। तो इस साइन में गुरु क्या होता है? डेबिलिटेटेड, इजंट इट? Debilitated. तो Yes, जितने sir. भी बाय डिफॉल्ट गुरु हैं, ये प्रोफेशन से कौन सा हाउस हो गया? 12th हाउस। Second house. 12th। 12th house, correct. प्रोफेशन से 12th है ना, प्रोफेशन से 12th। Correct, sir. तो इसका मतलब है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहेगा ही रहेगा। इंसान गुरु बन गया है, उसका पर्सनालिटी में दूसरों को एडवाइस देना, दूसरों का चार्ट पढ़ना, दूसरों के बारे में बताना, ये आदत में आ गया है, तो उसका पर्सनालिटी में 9 नंबर आ गया। इसका मतलब फाइनेंशियल टेंशन आ गया, 10 नंबर है ना, उसका डेबिलिटेशन। उसके रिश्तेदारों के साथ रिलेशंस जो है बहुत अच्छा नहीं होगा। उसे पता है कि रिश्तेदार मुझे लाइक नहीं करते हैं, है ना, रिश्तेदार मुझे लाइक नहीं करते। ऐसे भी जो बहुत एडवाइस देता है उनको बहुत कम लोग लाइक करते हैं ना, क्योंकि अच्छी चीज जब आराम से मिल जाए तो उसको Correct, sir. लाइक करने वाले कम होते हैं, है ना। टफ तरीके से मिले तब जाके लोग लाइक करते हैं, ये भी दुनिया का रूल है ना। तो आप देखो, किसी को आप 10 साल खाना खिलाए, उसको साथ में घुमाए, उसको मूवी दिखाए, जब आप 2 महीने के लिए उसको खाना पीना नहीं खिलाओगे, मूवी नहीं दिखाओगे, तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसका आदत खराब कर दिया। 10 साल के लिए आपने उसको वो तमाम चीजें जो बड़े डिफिकल्ट तरीके से मिलता है, आराम आराम से उसको जो है आप लालच देके दिलाए हो, तो जब नहीं मिलेगा उसको लगेगा उसका अधिकार आपने छीन लिया, जबकि ऐसा नहीं है, अधिकारों है नहीं। तो आप देखो इनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसके बारे में हम बात किए, उसके बाद जो है उनके, लेकिन पर्सनालिटी के बारे में जब बात करेंगे तो फाउंडेशन किसका है? Guru 9th ka. साइन का है नहीं। एंड 9th साइन इज द साइन ऑफ योर पास्ट बर्थ। कालपुरुष कुंडली में ये पास्ट बर्थ है। इसका मतलब क्या हुआ? जो सेजिटेरियस वाले हैं ना, वो अपने पास्ट लाइफ का बहुत सारे कैरेक्टर लेके पैदा होते हैं, है ना। अधूरा काम करने के लिए यहाँ पे आते हैं। नॉरिशमेंट कौन से हाउस से देखते हैं? Cancer. 10th हाउस। तो इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी भी इसीलिए यहाँ पे आ गया। यूजुअली जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी, बात समझ रहे हैं? फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरों को खाना खिलाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी। सूर्य वाले फाइनेंशियल चैलेंज कोई करता है तो उसके लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं ये बेचारे, लेकिन पूरे फैमिली को खाना खिलाने के लिए अपने जिंदगी को कुर्बान कर सकते हैं। आप देखना जो भी सेजिटेरियस वाले साइन होंगे वो बहुत जल्दी ना फैमिली के लिए यूजुअली पैसा कमाना शुरू करते हैं, सो दैट दे कैन फीड देयर फैमिली। आर यू गेटिंग इट? ये सर मैंने देखा भी, मेरे फैमिली में है दोनों। ऐसे ही हो। 11 नंबर साइन पराक्रम, लेकिन ये आलसी साइन है ना। जुपिटर इज ए प्लैनेट विच इज लेजी। इनका ज्ञान बहुत है, लेकिन ये अपने ज्ञान के हिसाब से पराक्रम नहीं दिखा पाते। बात समझ रहे हो? पराक्रम Yes, नहीं sir. दिखा पाते, दे टेक ए लॉट ऑफ टाइम। और मैंने बहुत सारे ज्ञानी लोगों को देखा हूं जो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं, बहुत दुखदाई जीवन जीते हैं, और उनसे अव्वल दर्जे के जो गधे होते हैं, दे आर फाइनेंशियली वेरी एफ्लुएंट, इजंट इट? आप देखना, बड़ा साइंटिस्ट है, बड़ा प्रोफेसर है, बड़ा टीचर है, इनका फाइनेंशियल हालत बहुत खराब है। लेकिन कोई 5 क्लास का पढ़ा हुआ पॉलिटिशियन है, कोई 7 क्लास का पढ़ा हुआ बिजनेसमैन है, दे आर एक्चुअली वेरी रिच। उसके पीछे कारण क्या है? दूसरे मेहनत करते हैं, दूसरे हार नहीं मानते हैं। और ये जो सेजिटेरियस वाले हैं, ये लाइफ में प्रयत्न बहुत कम करते हैं। इनके पास ज्ञान तो होता है लेकिन बुद्धि नहीं होता। बात समझ रहे? दोनों में क्या अंतर है, ज्ञान और बुद्धि में? हाँ जी, तो कैसे ज्ञान और बुद्धि में क्या अंतर है? एक में लॉजिक होता है, बुद्धि में एनालिटिकल स्किल्स होते हैं, ज्ञान में ना, पढ़ा तो हुआ आपने होता वो है। टाइगर वाला स्टोरी सुने होंगे, 4 बहुत ही ज्ञानी मिल गए जंगल में, हड्डी मिला, उसने कहा मुझे हड्डी जोड़ना आता है, एक ने कहा मुझे उसमें जो है रक्त कैसे प्रवाहित होगा, कैसे उसका स्नायु बनेगा, वो सारा आता है। चौथा कहता है मुझे जो है इसको जीवन दान देना आता है।
लेकिन एक था जिसको एक्चुअल में बुद्धि था, उसे पता है कि शेर जिंदा होने के बाद क्या कर सकता है ना। तो ये वही वाले ज्ञान है इनके पास, लेकिन इनके पास टाइम के साथ यूटिलाइज करने वाला नॉलेज नहीं है। और बुद्धि नहीं होना दुनिया का सबसे बड़ा नेगेटिव ट्रेट है ना। तो हम कहते हैं भाई एक पॉलिटिशियन है, 5 पढ़ा है, एजुकेशन नहीं है, अंगूठा छाप है, लाखों करोड़ रुपए कैसे कमा लेता है? उसके पीछे लॉजिक यही है, उनके पास बुद्धि बहुत होता है, उन्हें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, एंटायर पॉलिटिकल साइंस का सर्टिफिकेट दे नेवर वांट। उन्हें चाहिए क्या? उन्हें अपने जो इंटेलिजेंस है उसको यूज करना है। लाइफ में कोई चीज हासिल करने के लिए 50 तरीके होते हैं, और उसके लिए सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है प्रयत्न करना। थर्ड हाउस, द हाउस ऑफ व्हाट? पराक्रम, है ना। तो ये पराक्रम दिखाते नहीं है, ये कहते हैं जो मिल रहा है वही काफी है। तो ये इनका सबसे बड़ा लेकुना है। लेकिन इनके जो भाई बहन हैं, ये लोग जो है शनि की तरह होते हैं, कम एज में भी ये जो है अपने लिए धीरे धीरे चीजों को हासिल करना, रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना, और साथ साथ में अपने आप को बढ़ाते रहना, ये करते हैं भाई बहन। ये बंदा लेकिन दूसरों को खिलाने में, दूसरों को समझाने में, दूसरों को एडवाइस करने में अपना मैक्सिमम एनर्जी और टाइम वेस्ट कर देता है। उसके बाद भी इसका सबसे बड़ा क्वालिटी क्या है? ऑप्टिमिज्म। व्हाट इज ऑप्टिमिज्म? पॉजिटिव रहना सर। ऑप्टिमिज्म का मतलब है आपने उसको नींबू दे दिया खाने के लिए, है ना, तो आप देखना ये उसको इस तरीके से खाएगा जैसे मानो दुनिया का सबसे मीठा संतरा खा रहा है। ऑप्टिमिज्म यही है, और ऑप्टिमिज्म कैन नॉट बी मैच्ड। सेजिटेरियस का जो ऑप्टिमिज्म है इसको आप मैच नहीं कर सकते। व्हाट अबाउट द हैप्पीनेस ऑफ सेजिटेरियस? कहाँ से हैप्पीनेस मिलेगा इसको? मदर। ये फोर्थ जब हाउस। स्पिरिचुअलिज्म में बिलीव करेगा, बात समझ रहे हैं, यस। ये जब दूसरों को हेल्प करेगा, ये जब मेडिटेशन करेगा, ये जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेगा, ये जब अपने जीवन में बड़े बड़ा यात्रा करेगा, फॉरेन कंट्रीज घूमेगा, तब जाके इसको हैप्पीनेस मिलेगा। पानी में नहाने से ऐसे लोगों को बड़ा खुशी मिलता है, जिसके भी लगन के साथ जुपिटर का रिलेशन हो। ऐसे लोग जैसे ही पानी में डुबकी लगाते हैं वो अपने सारे टेंशन भूल जाते हैं। बात समझ रहे हैं? मदर का क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा? मदर का जो नेचर है वो इनके अंदर आ जाता है ना। बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है दोनों के बीच। माँ यस से ही सर। सीखते हैं दूसरों को हेल्प करना, खुद भूखा रह के दूसरों को खाना खिलाना, किसी को कुछ देने से पहले ये नहीं सोचना कि देने के बाद मेरा क्या हाल होगा। ये सारे ट्रेड जो है मदर से आता है। दे आर जस्ट लाइक करना। देने के टाइम में एक सैजिटेरियस के साथ मैच करने वाले लोग बहुत कम होंगे, उसी से उनको हैप्पीनेस भी मिलता है। इसीलिए गुरु जो है ज्ञान बांट देता है। बात समझ रहे हैं? यस सर। ये कौन सा साइन है? बच्चों का साइन है ना। बड़ा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं सैजिटेरियस वालों का, बचपन से ही ज्ञान होता है इनका, मेंटल एकुमेन बहुत शार्प होता है, और ये लोग जो है किसी से डरने वाले भी नहीं होते हैं। और इनका लव का भी यही रिलेशन है ना। दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड चैलेंजिंग इन नेचर इन परसुइंग लव। मैंने आपको जब 5 नंबर के लिए बोला था तो उल्टा बोला था, 9 नंबर के लिए लेकिन मैं ये कह रहा हूँ। इनका बाधक कौन है? 7th साइन सर। जेमिनी। जेमिनी। आई मीन मर्क्यूरियल ये साइन। लोग कुछ भी लिख लें, उस लिखन के वजह से इनको लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये बेचारे पता चला किसी में कोई पोस्ट लिख दिए, दूसरे दिन ये जेल में भी जा सकते हैं। प्रॉब्लम इनके लाइफ में लिखने से जुड़ा हुआ है, रिटिन कम्युनिकेशन से। ऐसे लोगों को बहुत केयरफुल होना चाहिए। कोई लेटर लिखने से पहले, कोई पोस्ट लिखने से पहले, किसी को मेल करने से पहले दे शुड बी वेरी केयरफुल। क्योंकि आप देखो बॉस का जो हाउस में कॉन्फ्लिक्ट जुड़ा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट का कारण कौन है? बुध है, और बुध उनके लिए क्या है? बाधक है। बाधक। तो इसीलिए बहुत ज्यादा बुद्धिमान की तरह अपने आप को शो करना, बुद्धि को बिल्कुल ही प्रायोरिटी नहीं देना, और अपने लिखावट को जो है
अनोखा दर्जा का दिखाने के लिए कोशिश करना, ये सारे डेंजरस है इनके लिए। खास करके प्रोफेशन में जो चैलेंजेस आएंगे उसके पीछे ये रीजन काम करता है। सेजिटेरियस वाले बहुत बार लिख देते हैं और बाद में पछताते हैं। बाधक का मतलब यही है, लाइफ में बाधा फेस करने के बाद पछताना कि भाई ये जो चीजें हैं मेरे लाइफ में सही नहीं हो रहा है। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. इनका दुश्मन का नेचर क्या होगा? Venus, na? सेजिटेरियस 65. का दुश्मन है ना, Venus. Yes, sir. लेडीज। Ladies. आप Okay. देखना जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, ये विचारों का लेडीज के साथ जो है पाला पड़ता है हमेशा, है ना, जो कि ठीक नहीं है। दे शुड इनकलकेट ए हैबिट ऑफ रेस्पेक्टिंग वुमेन। बहुत ज्ञान है, लेकिन आप लेडीज के बारे में किसी तरीके का रूढ़िवादी थॉट रखते हो कि लेडीज तो रसोई करने के लिए बने हैं, लेडीज तो सिर्फ घर का ही काम कर सकते हैं, उन्हें ये चीज नहीं आता है, ये ठीक नहीं है, ये सिर्फ कुछ पर्टिकुलर काम ही कर सकते हैं, हर फील्ड में इनको हर तरीके का परमिशन नहीं मिलना चाहिए। कुछ लोगों का इस तरीके का ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग होता है, और यूजुअली देखा जाता है जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो हायर एजुकेशन में है, उनका इस तरीके का थॉट प्रोसेस होता है। एंड दैट इज व्हाई दे हैव लॉट ऑफ एनिमीज व्हिच आर प्राइमरीली लेडीज। बात समझ रहे हैं? Yes, sir. लेडीज। ऐसे रिश्तेदार भी जो है इनका बहुत बड़ा दुश्मन होते हैं। क्यों? 60. तो नॉलेज को हर कोई लाइक नहीं करता, शुरू में भी मैंने बोला था, है ना। तो इसीलिए आपको हर जगह नॉलेज दिखाना नहीं चाहिए, नॉलेज को छुपा के रखना चाहिए, क्योंकि नॉलेज को आप जितना डिस्प्ले करोगे आपको लोग उतना ज्यादा हेट करेंगे। और ये लेडीज से तो आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो उनके बारे में स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो इनके जो दुश्मन है, वो दुश्मन भी जो है बहुत ज्यादा सुंदर हो सकते हैं, अट्रैक्टिव हो सकते हैं, फाइनेंशियली वेल ऑफ हो सकते हैं। तो इस चीज का ख्याल रखना है। खास करके कोई लेडी है जो सुंदर भी है और साथ में एफ्लुएंट फैमिली से है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। और यहाँ पे भी आप देखो दूसरा बाधक ये भी जो है बुध है, और ये यूजुअली चाहे इसको हम यूनस कहें, नपुंसक प्लानेट कहें, लेकिन ये लेडी को रिप्रेजेंट करता है ना। ये कन्या है तो लेडी है, यहाँ पे ये डबल साइन को रिप्रेजेंट करता है, मेल एंड ए फीमेल एट द सेम टाइम। तो इनसे बचना है। किसी भी लेडी के वजह से इनके लाइफ में लिटिगेशन का खतरा रहता है, तो ध्यान रखना है वो जैसे उठपटांग ना लिखें, कुछ ना बोलें, ताकि उनके जीवन में किसी तरीके का प्रॉब्लम आए। अब यहां से देखो सबसे बड़ा जो एक्सल्टेशन साइन है कौन से हाउस में है? हाँ जी, 8th हाउस में। इसका क्या अर्थ हुआ? ऑकल्ट साइंस में महारत हासिल इनको ऐसे ही है, पास्ट लाइफ के साथ जुड़ा हुआ चीजें हैं ये। 9th हाउस का एनर्जी जहां खर्च होता है वो हो चुका है ना, एक्सल्टेशन। यानी इस साइन में ये जो है बहुत अव्वल नंबर हासिल कर सकते हैं, कोई भी कंपटीशन होगा तो दे विल विन। इसका मतलब इन लोगों को ऑकल्ट साइंस में जैसे भी हो रुचि रखना चाहिए। इन लोगों को हायर एजुकेशन को कंप्लीट नहीं करके रिसर्च में लगातार बने रहना चाहिए, तभी जाके उनको रिकॉग्निशन मिलेगा। बात समझ रहे हैं? और ये आसान नहीं होगा, क्योंकि जो मून का साइन है वो किस तरीके का साइन है? एक फ्लक्चुएटिंग साइन है ना। मून इस तरीके का वेव फॉर्म करता है, तो आप कभी खुशी मिलेगा, कभी अनसक्सेसफुल होंगे, फिर सक्सेसफुल होंगे। तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस। जहां पे भी चंद्रमा है, एक्सल्टेशन साइन अगर चंद्रमा का है तो चंद्रमा यहाँ पे डेबिलिटेटेड होता है, तो ये एनर्जी जो है एक्सल्टेशन और डेबिलिटेशन दोनों का है। यहाँ पे जुपिटर तो एक्सल्टेड होता है, लेकिन ये जो चंद्रमा है अगर यहीं पे रह गया चार्ट में, तो चंद्रमा जो है डेबिलिटेशन का लॉर्ड बनेगा। तो इसीलिए आपको मन के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि मन में जो आ रहा है आप उसी को ही कर रहे हो, उससे आप परेशान हो सकते हो, फंस सकते हो। ठीक है,
जॉब इसके लिए अच्छा तो है, लेकिन जॉब में ये लोग जो है हमेशा मुश्किलें सामना करते हैं, चैलेंजेस सामना करते हैं। यूजुअली बॉस बनना मुश्किल होता है। आप देखोगे अनुष्ठान में जो सबसे इंटेलिजेंट इंसान होता है ना, वो कभी हेड नहीं बनता है। ये एक कंडीशन है। यूजुअली जो चाटुकार होते हैं, जिनका बुद्धि कम होता है, जिनमें राहु का क्वालिटी ज्यादा होता है, जो किसी के भी पैरों में गिर सकते हैं, जो किसी को भी ग्रेटिफिकेशन दे सकते हैं, किसी भी लेवल तक नीचे उतर सकते हैं, ऐसे लोग बड़े आराम से लॉर्ड बन जाते हैं, हेड बन जाते हैं। लेकिन 6 नंबर साइन यहाँ पे रहा, तो जो सबसे बुद्धिमान इंसान है, जो सबसे अच्छा इंटेलिजेंट इंसान है, उनका चांसेस बहुत कम होता है टू बी द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। और अगर वो हेड बन जाए तो दैट इज ए वेरी चैलेंजिंग जॉब फॉर हिम। आसान नहीं है, क्योंकि वो बाधक का साइन है। आप समझ रहे हैं? कहाँ Yes, से sir. गेन करेंगे ये लोग? 11th house. दे नीड टू ब्रिंग ए बैलेंस इन देयर लाइफ फॉर गेटिंग द बेनिफिट। बैलेंस होना चाहिए। किसके साथ बैलेंस होना चाहिए? ये स्पाउस के लिए साइन है। सबसे पहले तो स्पाउस से बैलेंस होना चाहिए। एंड दे शुड डेफिनेटली ट्राई कि उनका स्पाउस जो है ना, सिर्फ घर में ना रहे, शी शुड डू सम जॉब। बात समझ रहे हैं? कुछ ना कुछ अर्निंग करने के लिए अपने स्पाउस को अलाउ करना चाहिए। जब सेजिटेरियस साइन आपका बना है, उससे आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। बैलेंस का मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट। जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसी को यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। उस प्रॉब्लम से अपने आप को बचाना है। लेडी को 8 बार समझना है, नारी शक्ति को रेस्पेक्ट देना है, तभी जाके ये एफ्लुएंस यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट होगा। नहीं तो पता चला जीवन जो है बहुत बड़ा पोजीशन में रहते हुए ही फाइनेंशियल स्ट्रगल में बीत गया। ठीक है? समझ रहे हैं? आप देखिए, Yes, sir. ये जो रेड के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, कौन सा कलर बन रहा है? ब्लैक, है ना? रेड और ग्रीन। ब्लैक क्यों बन रहा है? रेड कौन रिप्रेजेंट करता है? मार्स, इजंट इट? ग्रीन कौन रिप्रेजेंट करता है? Mercury. मर्क्यूरी। और ब्लैक कौन रिप्रेजेंट करता है? Shani. है ना? क्या अर्थ है उसका? जब मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन बन जाए, तभी जाके आप कर्म कर पाओगे, है ना? तो बुद्धि और उसके साथ एनर्जी को यूज करना है। एनर्जी के साथ जब आप कर्म करते हो, बुद्धि लगाते हो उस पे, आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, ये छोड़ देता हूँ दूसरा कर लेता हूँ, इसका मतलब आप बुद्धि प्रॉपरली अप्लाई नहीं किए और आपका एनर्जी जो है अनयूटिलाइज रह गया, तो आपका काम कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है? तो ऐसे ही कलर का कॉम्बिनेशन बना के भी आप चेक कर लेना। 8 नंबर साइन यहाँ पे है। एनी प्रेडिक्शन? प्राइवेट लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट है इन लोगों का, है ना? प्राइवेट लाइफ 8 नंबर साइन है। किसी को पैसा दे दिए, पैसा मिलने का चांसेस बहुत कम है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कभी भी फायदेमंद नहीं होगा। दे विल नॉट बी हैप्पी, है ना? स्कॉर्पियो का साइन, ये जो साइन है ये भी आपका सर्जरी का साइन है। तो सर्जरी में, हॉस्पिटलाइजेशन में काफी सारा पैसा खर्च होने का योग भी होता है सेजिटेरियस वालों के लिए, अपना सर्जरी हो या दूसरे का सर्जरी हो। ठीक है ना? तो इसीलिए आपको ये समझना है कि जो सेजिटेरियस वालों का नेचर आप देख रहे हो, ये बेसिक नेचर है उनका, बेसिक नेचर। अभी मैं पूछूंगा एक सेजिटेरियस का स्पाउस का नेचर क्या होगा, तो आप क्या जवाब दोगे? Intelligent होंगे sir. Calculative. इंटेलिजेंट होंगे। एनीबॉडी एल्स हु कैन से? स्पाउस का ड्यूअल नेचर नेचर होगा सर। ड्यूअल कभी नेचर कुछ होगा। बोलेंगे, कभी बहुत कुछ बढ़िया, बोलेंगे। बहुत बढ़िया। तो अभी देखो Calculative. Talkative. कुछ साइंस हैं जिनका बेसिक नेचर होता है, मैं उसी का बात करूंगा और मैं चीजों को बताऊंगा ताकि सारे साइन के साथ आप उसको जोड़ पाओ, है ना? तो आप देखो स्ट्रगल का साइन कौन सा साइन है जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस लाता है? विच इज दैट साइन? Virgo. Scorpio. और जो अनवांटेड
प्रॉब्लम्स ले आता है, या जो है जिस प्रॉब्लम के लिए आपने कभी प्लान ही नहीं किया है, अनप्लान्ड दैवी वाला जो चीजें हैं, वो कौन रिप्रेजेंट करता है? विच इज दैट Scorpio. साइन? Scorpio, sir. Scorpio. बहुत बढ़िया। सेजिटेरियस का जो रिप्रेजेंटेशन है कैसे किया जाता है? सेजिटेरियस 9 Optimist. नंबर साइन है ना। तो आप देखो, अभी मैं Optimistic. बताता हूँ आपको, इसको आप ध्यान से समझो, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ये समझ पाओगे, है ना। धनु, धनु का मतलब टेढ़ापन किसी तरीके का जो है, तो किसी का जो है 9 साइन यहाँ पे है, उसका वाणी कैसा होगा? Straightforward. क्रूक्ड, है ना। क्रूक्ड का मतलब क्या है? टेढ़ा। सीरियस टर्म है, इसको समझने का कोशिश करना, है ना। क्रूक्ड, CROKED, क्रूक्ड। तो क्रूक्ड जब आप कहोगे, तो जैसे धनु टेढ़ा होता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं स्कॉर्पियो वाले हैं जिनके बातों को लोग ढंग से समझ नहीं पाते हैं, उसका गलत अर्थ निकाल देते हैं, है ना। तो इसीलिए 2 नंबर घर वाणी का घर है। तो इसीलिए आप ये देख सकते हो कि ये जो नेचर है यहाँ पे, ये ईडी, इनका दांत कैसा होगा? जहां पे भी सेजिटेरियस साइन में आ गया, तो ये जो है दांत का शेप है, वो भी जो है बहुत अच्छा नहीं होगा। कोई बड़ा छोटा इस तरीके का, उसके बीच गैप हो जाना, ये सारे कंडीशंस हो सकते हैं, क्योंकि 9 साइन उसके सेकेंड हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी किसी का 9 साइन जो है यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, तो उसका जो क्रुप्ड बिहेवियर है कहाँ से जनरेट होगा? वर्क प्लेस में उसका बिहेवियर को लेकर लोग कंप्लेंट कर सकते हैं, या उसका जो बॉस है वो उल्टा पुल्टा बोलने का आदत हो सकता है, जो मीन नहीं करता है, ऐसी चीजें कुछ बोल दिया। बात समझ रहे हैं? इधर अगर 9 साइन हो गया, तो ये जो बात हम कर रहे थे, सेकेंड हाउस वाणी का है, तो आप देखो ये 9th हाउस यहाँ पे आ गया, तो ये किसके वाणी का हो गया? आपके जो ससुराल पक्ष में कोई है उसके वाणी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आपको नीचा दिखाने के लिए, इंसल्ट करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे 9 साइन आ गया, तो आपका जो स्पाउस का बातें हैं वो बहुत ही ज्यादा आपको परेशान करने वाला, इंसल्ट करने वाला हो सकता है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। 6th हाउस है, जो 6th साइन स्ट्रगल का साइन है, तो आपका यहाँ पे साइन आ गया। फाइनेंशियली ये इंसान स्ट्रगल करेगा, चैलेंजेस 2 नंबर घर से आएंगे। 6 नंबर यहाँ पे हो गया, भाई बहनों से चैलेंजेस आएंगे, राइटिंग स्किल के वजह से चैलेंजेस आएंगे, और बहुत ज्यादा अपना पराक्रम दिखाने का कोशिश करेगा, तब भी ये प्रॉब्लम फेस करेगा। यहाँ पे 6 नंबर आ गया, चैलेंजेस कहाँ से आएंगे? Partners. पार्टनरशिप पार्टनर से। से, स्पाउस से। बात समझ रहे हैं? ये 6 नंबर का साइन है। 6 नंबर यहाँ आ गया, चैलेंजेस वर्क प्लेस में मिलेगा। 6 नंबर यहाँ पे आ गया, अपने यार दोस्तों से चैलेंजेस मिलेगा। 6 नंबर यहाँ पे आ गया, तो अल्टीमेटली आप कोई भी प्राइवेट काम कर रहे हो, आप किसी भी तरीके का जो है दिखावा कर रहे हो, आप जो है किसी भी तरीके का चैरिटी कर रहे हो, वो तमाम चीजें आपके लिए चैलेंजेस आ सकते हैं। एनी 12th एक्टिविटी विल ब्रिंग चैलेंज, है ना। तो चैलेंज, फाइनेंशियल चैलेंज अगर होगा, तो इसके साथ हॉस्पिटलाइजेशन जुड़ जाएगा। अगर बहुत बड़ा चैलेंजेस है, इसका डिस्पोजिटर भी कहीं राहु केतु के बीच में बैठा हुआ है, या दृष्टि में है, या अपने एनिमी प्लैनेट से घिरा हुआ है, तो जेल तक भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये सारे चीजों को आपको समझना है। 6 नंबर अगर आपका लगन बन गया, तो आपका पूरा लाइफ, आप चाहे जितना सुंदर हो, जितना इंटेलिजेंट हो, चैलेंजेस आपके लाइफ का एक पार्ट होगा। अब जहां पे भी जाओ, यू विल ऑटोमेटिकली ब्रिंग चैलेंजेस टू योर लाइफ। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके दुश्मन ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में उनको पता ही नहीं होता है, ये 6 नंबर साइन उसके पीछे होता है ना। अगर 5th में हो तो बाय डिफॉल्ट ऐसे लोगों का शत्रु बन जाते हैं। 6 नंबर का साइन शत्रुता का साइन है। ऐसे ही 5 नंबर का साइन, 5 नंबर लव को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे 5 नंबर आ गया, यू विल बी वेरी मच इन लव विथ योर मदर, बहुत प्यार करोगे माँ। 5 नंबर यहाँ पे आ गया, यू हैव ग्रेट डेडिकेशन फॉर योर फादर। 5 नंबर यहाँ पे आ गया, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्यार रहेगा। 5 नंबर यहाँ पे आ गया, आप सेल्फ सेंट्रिक बनोगे, अपने आप को बहुत प्यार करोगे। कोई भी आपके खिलाफ कुछ बोल दिया,
आप जो है आग बबूला हो जाओगे। 5 नंबर यहाँ पे आ गया, तो वर्क प्लेस में आप जो है रहने से बड़ा पसंद लगेगा आपको, वर्क प्लेस में टाइम बिताना, उसके लिए काम करना बड़ा अच्छा लगेगा। 5 नंबर यहाँ पे आ गया, अपने यार दोस्तों के साथ टाइम बिताना बड़ा अच्छा लगेगा। 5 नंबर यहाँ पे आ गया। अब देखो ये डेप्लीटेशन वाला साइन नहीं है, यहाँ पे भी 5 नंबर आ गया, तो यू विल बी वेरी मच इन लव विथ योर पार्टनर एंड योर स्पाउस। 5 नंबर यहाँ आ गया, ऑकल्ट के लिए आपके अंदर बहुत बड़ा इंटरेस्ट रहेगा। 5 नंबर यहाँ पे आ गया, तो आप चैलेंजेस को बहुत ज्यादा प्यार करोगे, आप जो है किसी तरीके कंपटीशन को बहुत लाइक करोगे। तो ये तीनों को समझना है ना। 8 नंबर साइन ऐसे ही आ गया, तो 8 नंबर जो है अनसीन चैलेंजेस है, अनसीन चैलेंजेस। तो जिसका स्कॉर्पियो लग्न होता है उनके लाइफ हमेशा चैलेंजेस से भरा हुआ होता है। जो स्कॉर्पियो साइन के लिए बोल रहे थे वो जो है यूजुअली इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि भाई हमारा लाइफ बहुत आसान है, वी आर लीडिंग ए वेरी गुड लाइफ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। स्कॉर्पियो वालों का लाइफ हमेशा उभरता रहता है, बिकॉज दिस इज द साइन ऑफ चेंज। और चेंज का मतलब क्या होता है, जो अनवरत चलता रहता है, बदलता नहीं है एक चीज, वो है लाइफ में चेंज। चेंज इज द ओनली थिंग विच इज परमानेंट, है ना। चेंज के बदले बाकी सारे चीजें जो हैं वो बदलते रहते हैं, चेंज बदलता नहीं है, परमानेंट है। और चेंज बदलता है, इसीलिए डबल नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। ये 8 नंबर है। तो ऐसे लाइफ में मिराकल भी होता रहता है जब 8 नंबर साइन आपका स्कॉर्पियो साइन लगन बन जाए, है ना। उस इंसान को आप जितना समझते हो, बाद में आपको लगेगा मैं गलत समझा हूं, ये इंसान कुछ और है, आपको नया नया रिजल्ट मिलेगा। 8 नंबर यहाँ पे आ गया, कौन हो गया आपके लाइफ में ऐसा व्यक्तित्व जिनको समझना मुश्किल है? एनीबॉडी हु कैन से? छोटे भाई बहन। छोटे भाई बहन, आपके नेबर। ऐसे Neighbors, जगह पे आपको colleagues. घर मिल जाएगा जहां पे आपको पता ही नहीं है बगल वाले कमरे में कौन रह रहा है ना। ये भी है, क्योंकि खाली छोटे भाई बहन कहने से हो सके आपका प्रेडिक्शन गलत हो जाए, है ना। आपको ऐसा नेबरहुड मिलेगा जहां पे कोई आपको पहचानता नहीं है। अगर 8 नंबर ये, तो किसके लिए ऐसा होगा? 6 वाले के लिए, Virgos. है ना। 6 वाले वर्गो वालों के लिए इस तरीके का नेबरहुड मिलेगा। यहाँ पे 8 नंबर साइन है, चैलेंजेस कहाँ पे सबसे ज्यादा होगा? वर्क बॉस के प्लेस। साथ, अपने वर्क प्लेस में, अपने कलीग के साथ आप प्रॉब्लम्स वहां पे जनरेट करोगे, है ना। ऑटोमेटिक हो, पता ही नहीं है किस वजह से आपका इतना बुरा हाल हो गया, लेकिन ये साइन अपना काम करके जाएगा। यहाँ पे साइन हो गया, है ना। 8 नंबर, क्या हालत होगा सोचो। तो सबसे ज्यादा दुखी कौन होते हैं लाइफ में? हाँ जी, विच इज दैट साइन? ये बेचारे जो सबसे सुंदर स्त्रियां होते हैं ना, इनका लाइफ बड़ा डिफिकल्ट, 2 नंबर, है ना। बाहर से बड़े सुंदर लगते हैं, ये इनका जो जिंदगी है बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होता है। ये लोग सबको प्यार करते हैं, ये अपना फर्ज निभाते हैं, ये जहां जाते हैं एफ्लुएंस होता है, लेकिन इनके खुद के लाइफ में घनघोर अंधेरा होता है। वाई? Because of seventh sign Scorpio. हाँ जी, जो हेलोजन लाइट उन्होंने शादी करके पाए हैं, वो लाइट जो है अंधेरे पे बहुत ज्यादा बिलीव Mhm. है ना। लेकिन आप इसको हार्ड एंड फास्ट रूल मत समझिए, क्योंकि व्हाइट कलर के साथ कुछ कलर मिला दोगे तो कुछ और कलर हो जाता है ना। ऐसे ही इसका लॉर्ड कोई अच्छे हाउस में बैठ गया, या जुपिटर जैसे प्लैनेट आ गए, या सूर्य उसके पास में आ गया, तो नेचर बदल सकता है। लेकिन ये जो है उसका बाय डिफॉल्ट नेचर है ना। तो इसीलिए आप जो है स्ट्रांगली स्टडी करोगे कि भाई हाँ ये स्कॉर्पियो का क्या हाल है, उसके आसपास में कौन से प्लैनेट है। स्कॉर्पियो इज ए वेरी डिफिकल्ट साइन। तो आपका यहाँ पे 8 नंबर है, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन किसके वजह से होगा? अपने दुश्मन के वजह से होगा। आपका 8 नंबर यहाँ पे है, ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा? जब आप कोई घर खरीदोगे, जब मदर को आप जो है अपने लाइफ में सबसे पावरफुल इंसान के हिसाब से प्लेस करोगे, दैट विल ब्रिंग
ए चेंज इनटू योर लाइफ। मदरलैंड में आपके लाइफ को बदलने वाला कुछ इंसिडेंट्स होंगे। 8 नंबर यहाँ पे है, लव विल चेंज यू। आप समझ रहे हैं, आपका जो पहला संतान होगा उसके आने के बाद आपके लाइफ में ऐसा परिवर्तन होगा जो आप कभी सोचे नहीं हो। ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे 8 नंबर है। कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होगा? जब घर से दूर आप जाओगे, जब आपका साथ कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया और आप हॉस्पिटलाइज हो गए, जब आप फॉरेन कंट्री में चले गए, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रिगर करेगा। यहाँ पे 8 नंबर है। आपके यार दोस्त जो है आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे। उन्हीं के वजह से आपको स्कॉर्पियो जैसे किसी को काट दे, दंसने का जो दर्द है वो आप फील करोगे ही करोगे। ये साइन जहां पे रहेगा ये स्कॉर्पियो को आपको याद दिलाएगा, है ना। यहाँ पे स्कॉर्पियो है। फाइनेंशियल डिफिकल्टी आपको बताएगा कि एक्चुअल में लाइफ में प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही है। 8 नंबर यहाँ पे है। फादर के वजह से आपको बड़ा दुख मिलेगा। हायर एजुकेशन में बहुत कष्ट मिलेगा। आपके गुरु आपको अच्छा मार्क्स नहीं देंगे। आई होप थिंग्स आर वेरी मच क्लियर, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। जिसका जो भी साइन है वो उसका बेसिक नेचर है। उसको जब आप कोई दूसरे प्लैनेट को प्लेस करके चेंज करते हो तो प्लैनेट का एनर्जी उस हाउस के एनर्जी के साथ लड़ाई करता है। तो इसीलिए मानो मैं यहाँ पे कोई फाइनल एग्जांपल ले रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो है किसी का एरीज वाला चार्ट है, एरीज, है ना, नंबर 1। फाइनेंशियली बहुत अच्छा चार्ट है, नंबर 1। और यहाँ पे साइन हो गया क्या? नंबर 2। और कौन Taurus. सा साइन पैसे के लिए? सब कर देते हैं एक बार में और देखते हैं कि एरीज वालों का पैसे को लेके क्या रवैया रहेगा। और अब देखेंगे प्लानेट आएगा तो क्या होगा। 1 2, इधर एक बना देते हैं 5, इधर बना देते हैं 9 और ये 11। ये है ना पैसे का घर, Just है ना। बाधक कौन है? 11th. बाधक जो है शनि है, ये है बाधक, है ना। फाइनेंस Yes, जो sir. दिलाएगा वो प्लानेट कौन है? Venus. Venus है। और जो पैसा दिलाएगा, स्किल वगैरह दिलाएगा, वो प्लानेट है लियो का सूर्य, है ना। Sun. सूर्य, वीनस, सैटर्न, जुपिटर और फाइनली वो खुद मंगल। ये सारे पैसे को इन्फ्लुएंस करने वाले हाउसेस। लेकिन जो धनेश है, इसी हाउस में मानो आपका अब मून आ गया। अब आप खुद समझ जाओगे कि इस इंसान के पास पैसा पानी की तरह बह के आएगा। Isn't it? Why? Because moon is exalted. Because moon is exalted। कौन से सोर्स से पैसा आएगा? ये Mother. Spouse. मदर के पास से, प्रॉपर्टी से, व्हीकल से, घर में बैठ के कोई बिजनेस कर रहा है, ये तमाम चीजें जो है इसको फाइनेंशियली बहुत प्रूडेंट बनाएगा। अब देखो ये सन है। इन सारे चीजों में अगर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो गया तब तो उसके बल्ले बल्ले। इसके साथ शनि इन्वॉल्व हो गया, यानी वो कोई ऐसा जॉब भी साथ में कर रहा है तो भी जो है उसका फाइनेंसेस और स्ट्रांग होंगे। साथ में जुपिटर है, जो भी सीखा है उसने उसको ज्ञान बांटना शुरू कर दिया, है ना। तो आप देखना, जो सबसे हार्ड वर्किंग होते हैं लोग और अल्टीमेटली वो कोई जॉब भी कर रहे हैं, सैटर्न हो गया। पर्सनालिटी, मंगल हो गया। खूब पैसा कमा रहे हैं, चंद्रमा का कंडीशंस आ गया या वीनस का कंडीशंस आ गया। गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, सूर्य आ गया। और फिर पढ़ा रहे हैं, ऑकल्ट कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और हायर एजुकेशन या धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। तो अल्टीमेटली ये सारे हाउसेस को एक्टिवेट करते हैं, है ना। तो आप सोचो, जहां जहां से आपके पास फाइनेंसेस आएंगे वो कैसे काम कर रहे हैं, उसी तरीके से काम करेंगे। अभी यहाँ पे मैं कहूंगा राहु आ गया, व्हाट विल हैपन? राहु, अब क्या हो जाएगा? अब देखो राहु है, इसके साथ कंपैटिबिलिटी नहीं है राहु का, इजंट इट। मंगल Yes, के sir. साथ राहु का कंपैटिबिलिटी नहीं है। राहु इज कमिंग टुवर्ड्स मंगल, राहु काल है।
तो चाहे जितना अच्छा फाइनेंसेस हो, एक दिन इसका फाइनेंसेस का बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि राहु केतु जो देते हैं उससे 10 गुना लेने में बिलीव रखते हैं, है ना। राहु और केतु, एक्जल्टेड राहु है, तो ये इंसान जो है बहुत तरीके से पैसा कमाएगा, सही टाइम पे बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा, और इसको पैसा कमाने के लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने का जरूरत नहीं है, करेगा भी नहीं, है ना। 2 नंबर घर खाने पीने का है, उसके साथ राहु जुड़ गया, आप फाइनेंस से पैसा कमाना चाहते हो, आप राहु के रिलेटेड कोई जो है आप कह सकते हो मेडिसिन को भी कई बार जो है पॉइजन्स को जो है राहु रिप्रेजेंट करता है, केमिकल्स को राहु रिप्रेजेंट करता है, जो आपके जूते वगैरह होते हैं लेदर प्रोडक्ट्स को राहु रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखो राहु के बैठने से, राहु से रिलेटेड ट्रेड से आप पैसा कमाओगे, बिकॉज राहु इज बिकमिंग योर सेकेंड लॉ। लेकिन ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? वीनस को, इजंट इट। राहु जहां बैठता है उसके लॉर्ड की तरह बिहेव करता है, तो आपको वीनस के एनर्जी को जैसे भी हो प्यूरिफाई करना है। तो वीनस और कौन से हाउस का स्वामी है? 7th हाउस। अदरवाइज क्या होगा, जैसे जैसे आपके फाइनेंसेस बढ़ेंगे तो ये हाउस से ये छठा हाउस है, ऐसे लोग यूजुअली फैमिली लाइफ में डिस्टरबेंसेस फेस करते हैं। ये जो एरीज वाले हैं, इनके स्पाउस जो है इनसे दूर रहते हैं। एरीज का मतलब लड़ने के लिए हमेशा तैयार, छोटे छोटे बातों पे बुरा मान जाना और बुरा मानने के बाद हेड फाइट करना, है ना। तो इसीलिए इनके लाइफ में फैमिली से लेके चैलेंजेस होता ही होता है। अब यहाँ पे आपको ये सारे चीजों को कोरिलेट करना है, जैसे जैसे प्लैनेट आएंगे इसका नेचर धीरे धीरे व्हाइट से ब्लू, रेड, येलो ऐसे होता जाएगा। सेम सेकेंड साइन है, कौन आ जाएगा तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा हालत। एनीबॉडी हु कैन से? केतु, है ना, इधर केतु आ गया, अब चीजें खराब हो जाएगा। कोई कहेगा केतु और सर मंगल जो है कंपैटिबल है, लेकिन ये डेबिलिटेटेड केतु है। केतु 8 नंबर घर में, 9 नंबर घर में एक्जल्टेड होता है, 2 और 3 में खराब होता है। तो इसीलिए ऐसा केतु जो डेबिलिटेटेड है वो आपके फाइनेंसेस को डेबिलिटेशन में ले आएगा। जो प्लैनेट वीक होता है ना, वो अपने हाउस का नेचर को वीक तरीके से वहां पे इंप्लीमेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सूर्य आ गया, सन, है ना, सेकेंड हाउस में सन आ गया, तो आप देखो सन किसका स्वामी है? 5th हाउस का। तो आप अपने स्किल से पैसा कमाओगे, स्किल से पैसा कमाओगे। सन यहाँ पे है, गवर्नमेंट से पैसा कमाओगे। सन है आपके फादर का, बिजनेस करके आप पैसा कमाओगे। फादर का बताया हुआ एडवाइस, उनका बताया गया राहों से आप पैसा कमाओगे। आपको ये समझना है, जो यहाँ पे आएगा वो अपना फुलफिलमेंट एनर्जी के थ्रू करेगा। अब पता चला जुपिटर यहाँ आ गया, जुपिटर, व्हाट विल बी द रोल ऑफ जुपिटर हियर? सेकेंड साइन में आ गया जुपिटर, तो आप देखो जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ 9th हाउस, हायर एजुकेशन से आप पैसा कमाओगे। लॉर्ड ऑफ 12th हाउस, फॉरेन कंट्री से पैसा कमाओगे, बिजनेस से पैसा कमाओगे। इधर 9th साइन का जुपिटर यहाँ पे आया हुआ है, चीजें आसान नहीं होगा, क्योंकि ये 6-8 का रिलेशनशिप बना रहा है, ये जो है 4 और 10 का रिलेशनशिप बना रहा है। तो आपको जॉब करना पड़ेगा, जॉब के वजह से जो भी कमाओगे, एज जुपिटर इज वीक इन द 10th साइन, वो भी आसान नहीं होगा, एडिक्वेट नहीं होगा। So this is all about today's class. कोई क्वेश्चन आज होगा नहीं, we'll continue in the next class, ठीक है? Thank you so much. Thank you very much, sir. Okay, sir. Thank you so much, sir. Thanks a lot, sir. Good evening, sir. Thank you so much, sir. नमस्कार, सभी को नमस्कार। नमस्कार।